गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आज हम इसमें पुरुषार्थ जो एक बेहतरीन टॉपिक है और भारतीय सामाजिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है, उस पे चर्चा करेंगे। तो पुरुषार्थ क्या है? एक्चुअली सामान्य अर्थों में समझे, पुरुषार्थ का मतलब लक्ष्य है। हमेशा इंसान जो भी गतिविधि करता है, क्रिया करता है, वो कुछ न कुछ लक्ष्य के कारण करता है। और मानव जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं भारतीय सामाजिक परंपरा में। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। इसमें धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा जाता है। त्रिवर्ग। पुरुषार्थ जो है जीवन के मूल उद्देश्य हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति परिवार एवं समाज के प्रति दायित्वों का भूमिकाओं को निभाता है। क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए लक्ष्य क्या है। तो और उसका सबसे जो पहला है धर्म है। धर्म से तात्पर्य व्यक्ति को आत्म संयम, संतोष, क्षमा, दया, उदारता, अहिंसा, कर्तव्य पालन आदि गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये है धर्म का असल में अर्थ। और दूसरी व्यवस्था है अर्थ। अर्थ से तात्पर्य व्यक्ति की भौतिक क्रियाओं से है, जो धन संचित करता है, पैसा कमाता है। आप जानते हैं गृहस्थ आश्रम में जा कर के लालन पालन करना है परिवार का, उसके लिए पैसा कमाना है। तो ये अर्थ से संबंधित है। व्यक्ति को धन से दूर नहीं भागना है, क्योंकि वो साधन के रूप में खुद व्यक्ति एवं समाज का अस्तित्व है। तो धर्म के लिए आवश्यकता के अनुसार धन का उपार्जन और उपभोग भी करना होगा, इसके लिए अर्थ है। और काम से व्यक्ति की कोमल भावनाओं एवं वासनाओं से है। प्रेम और यौन इसके विषय हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप है, जिससे क्या है, समाज की निरंतरता बनी रहती है। काम एक विस्तृत अवधारणा है जो निश्चित रूप से मैथुन तक सीमित नहीं है, सेक्स तक सीमित नहीं है। काम की पुरुषार्थ के रूप में इस दृष्टि से महत्ता है कि मनुष्य की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकता की पूर्ति और संतानोत्पत्ति की रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन और पिता के ऋण की भी समाज में निरंतरता बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है काम। और मोक्ष जो चौथा है, अंतिम है, व्यक्ति के जीवन का चरम लक्ष्य है। व्यक्ति तीनों पुरुषार्थ जैसे धर्म, अर्थ, काम, तीनों पुरुषार्थ द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास संभव हो सकता है, जो कि साध्य है। अगर कोई भी व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम बढ़िया से नहीं करेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति सही से नहीं मिल पाएगी। तो सारे चारों प्रकार के पुरुषार्थ में भी एक संतुलन होना चाहिए, और पुरुषार्थ में संतुलन होगा तभी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो और मैं आपको बताऊं कि आखिर इसका ये जो पुरुषार्थ है या पुरुषार्थ के जीवन का आखिर क्या महत्व है। तो वास्तविकता यह है कि सामाजिक महत्व से के दृष्टिकोण से अगर आप देखा जाए तो धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष एक दूसरे से संबंधित पुरुषार्थ हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म अलग है, अर्थ अलग है। जब आप अर्थव्यवस्था कमाएंगे तो धर्म भी पूरा होगा। धर्म, अर्थ और काम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और किसी एक को दूसरे की तुलना में अधिक महत्व नहीं कहा जा सकता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि कुछ व्यक्ति धर्म और धर्म को ही श्रेष्ठ कहते हैं, कुछ काम को और कुछ अर्थ को, जबकि कुछ व्यक्ति केवल धर्म अथवा अर्थ को ही श्रेष्ठ कहते हैं। परंतु वास्तविकता ये है कि तीनों ही पुरुषार्थ समान रूप से श्रेष्ठ है।
PH प्रभु कहते हैं पुरुषार्थ को भारतीय सामाजिक जीवन का एक मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक आधार मानते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके माध्यम से व्यक्ति मानसिक संतुलन प्राप्त करके जीवन में उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। नैतिक आधार पर पुरुषार्थ का महत्व इस तथ्य से समझा जा सकता है कि पुरुषार्थ की सहायता से समाज में मानवीय गुणों और त्याग में जीवन को प्रोत्साहन दिया जाता है। और आपको मैं ये बता दूं, इस पुरुषार्थ के कारण मतलब समाज में सामाजिकरण नियंत्रण बना रहता है। अगर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो देखिए, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ जो है समाज में सामाजिकरण लाता है और सामाजिक नियंत्रण में संतुलन बनाता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था संतुलित रूप से चलती है, विचलन नहीं होता है और अपराध होने की संभावना कम हो जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ऋण भी 4 प्रकार के हैं। ऋण और यज्ञ का भी वर्णन है। ऋण एवं यज्ञ भारतीय समाज का शास्त्रीय आधार ऋण तथा यज्ञ भी है। ऋण और यज्ञ भारत में यह मान्यता है पाई जाती है कि ऋणों में से भरे संसार में जन्म लेते हैं। हमारे ऊपर कुछ ऋण है, कर्ज है, कुछ पिता का कर्ज है, कुछ देवता का कर्ज है, ऐसा माना जाता है। गृहस्थ आश्रम ऋणों से ऋण होने का अवसर प्रदान करता है। ऋण 5 प्रकार के ऋण माने जाते हैं। देव ऋण जो देवताओं के प्रति ऋण है, ऋषि ऋण गुरु के प्रति ऋण है, पितृ ऋण माता पिता के प्रति ऋण है, अतिथि ऋण अतिथियों के प्रति ऋण है, भूत ऋण जीवधारियों के प्रति ऋण ऋणों में होते हैं। तो और कई प्रकार के यज्ञ भी होते हैं। इस विशेष करके 5 महायज्ञों की बात कही गई है जिसको काफी महत्व दिया जाता है और उसको स्वीकार किया जाता है। देव यज्ञ देवताओं के लिए होम, ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ वेद अध्ययन के लिए, पितृयज्ञ पितरों के लिए श्राद्ध, अतिथि यज्ञ अतिथि सत्कार, भूत यज्ञ में जीवधारियों के लिए बलि प्रदान करना। और एक कॉन्सेप्ट है संस्कार का। संस्कार का क्या अर्थ है ये भी जानना जरूरी है। इसमें संस्कार जो है शुद्ध धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक और वैदिक परिष्कार के लिए अनुष्ठान किया जाता है। संस्कार का मतलब शुद्धि से है, प्योरिटी से है, मतलब संस्कृत हो जाने से है। संस्कार शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। संस्कारों की संख्या 16 बताई गई है, जिसमें 3 जन्म के पहले के संस्कार हैं जबकि 13 जन्म के पश्चात हैं। तो संस्कार का उल्लेख मैं दूसरे वीडियो में करूंगा। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं, वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, ये तीनों व्यवस्था समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है और व्यक्तित्व का विकास करती है, समाज में नियंत्रण लाती है, समाजीकरण करती है। धन्यवाद।